मायरा का ससुराल में पहला दिन था। एक दिन पहले ही कौशल्या जी ने कह दिया कि बहू सवेरे उठ जाना, सुबह पहली रसोई है, तुम्हें खीर बनानी है। मायरा भी सास की बात का पालन करते हुए जल्दी उठ गई और अपना सामान लेकर बाथरूम में नहाने चली गई। उसके हाथ में अपना टूथपेस्ट था और अपना साबुन, जिसे ले जाकर उसने बाथरूम के रैक पर रख दिया। तभी कौशल्या जी बाहर से बोली, अरे बहू, जल्दी बाहर आना, बुआ जी नहाने को बैठी हैं, वो आज ही वापस जा रही हैं। सास की आवाज़ सुनते ही मायरा जल्दी जल्दी नहाकर जैसे ही बाहर निकली तो बाथरूम में बुआ जी कपड़े लेकर घुस गई। नहाने के बाद जैसे ही बुआ जी निकली तो कौशल्या जी को आवाज़ दी। कौशल्या जी भी तुरंत आ गईं। क्या हुआ जीजी? तो बुआ जी मुंह बनाकर बोली, इधर देखो ज़रा। उन्होंने रैक पर रखे हुए सामान की तरफ इशारा किया तो कौशल्या जी ने भी सामान देखते ही तुरंत मायरा को आवाज़ दी, बहू यहाँ तो आओ। मायरा ने आवाज़ का तीखापन महसूस कर लिया और तुरंत बाथरूम में पहुंच गई। मायरा को देखते ही कौशल्या जी बोली, ये सब क्या है, किसका सामान है? मायरा ने सीधा कहा, मम्मी जी ये मेरा टूथपेस्ट और साबुन है, जगह नहीं है तो हटा दूं क्या? लेकिन कौशल्या जी आंखें तिरछी करके तपाक से बोली, इस घर में तुम्हें टूथपेस्ट नहीं मिलता क्या, जो साथ लेकर आई हो? मायरा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, अरे नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, दरअसल मुझे बचपन से इसी टूथपेस्ट की आदत है और ये साबुन मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन सेंसिटिव है ना, दूसरे साबुन से एलर्जी हो जाती है। तो बुआ जी बोली, वाह बहू, पहले ही दिन बाथरूम अलग कर लिया, जाने आगे और क्या करोगी? बुआ जी की बात ने आग में घी का काम किया और कौशल्या देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो हाथ नचाते हुए जोर जोर से बोलने लगी, ससुराल का साबुन और टूथपेस्ट नहीं अपना सकती तो ससुराल को क्या खाक अपनाओगी तुम? मायरा ने कहा, मम्मी जी बात समझिए ना, मैं कई सालों से ये इस्तेमाल कर रही हूँ। कौशल्या जी तुरक कर बोली, रहने दो बहू, बहू तो हम भी बनकर आए थे, मगर ऐसे नखरे कभी नहीं किए। अरे ये स्किन एलर्जी क्या होती है? ये सब आजकल की लड़कियों के चोचले और ड्रामे हैं। अरे नहाना ही तो है, किसी दूसरे से नहा लोगी तो काली नहीं पड़ जाओगी। मायरा को अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा था, लेकिन पहला दिन था तो चुप रहना ही अक्लमंदी थी। मगर कौशल्या देवी तो चुप ही नहीं हुई। वे मायरा को अपने ज़माने के ताने मारने लगी। हमारे ज़माने की सुनोगी ना तो दंग रह जाओगी। हमारी सास ने तो हमको दांत साफ करने के लिए हाथ में राख पकड़ा दी थी, और तुम आजकल की लड़कियां दांत घिसने का पेस्ट भी मायके से ढोकर ला रही हो। अरे जब कल को ख़त्म हो जाएगा तब क्या मायके लेने जाओगी? हमें पसंद नहीं है ये सब। कौशल्या जी का ये रूप और कड़वे बोल सुनकर तो मायरा के होश उड़ गए, लेकिन वो अपना गुस्सा दबा कर रह गई। उसने मन ही मन सोचा, ओ गॉड, अपना साबुन और टूथपेस्ट क्या रखा, यहाँ तो आसमान ही टूट पड़ा। पता नहीं आगे चलकर इस घर में मेरा क्या होगा। वह कमरे में गई तो उसका उदास चेहरा देखकर उसके पति रवि ने पूछा, अरे क्या हुआ मायरा, तुम्हारा चेहरा लटका हुआ क्यों है? तो मायरा उदास आवाज़ में बोली, रवि मेरे लिए ये घर नया है और मेरे तौर तरीके भी अलग हैं, तो मेरे इस्तेमाल करने का सामान भी। मैंने अपना टूथपेस्ट और साबुन जिसकी मुझे आदत है वो बाथरूम में रख दिया तो कौन सा पहाड़ टूट गया? सुबह सुबह तुम्हारी मम्मी ने इतनी छोटी सी बात पर मुझे इतना सुना दिया। तो रवि ने प्यार से उसका हाथ पकड़कर पास बैठाते हुए कहा, अरे मायरा क्या है ना, मम्मी पुराने ज़माने की है तो उनकी सोच भी थोड़ी अलग है, तुम उनकी बातों को दिल से क्यों लगाती हो? मायरा ने तुरंत कहा, रवि कहना आसान है कि दिल से मत लगाओ, लेकिन मुझे पता है कि वो मुझ पर कितना नाराज़ हो रही थी। अरे मुझे नए घर में थोड़ा समय भी तो लगेगा ना। रवि ने हंसते हुए कहा कि अच्छा बाबा ठीक है, मगर फिलहाल तो शांत हो जाओ। तभी कौशल्या देवी आकर बोली, बहू रानी, साज श्रृंगार पूरा हो गया हो तो रसोई में आ जाओ, बुआ जी के जाने से पहले खीर बना दो। मायरा चुपचाप सिर पर पल्लू रखते हुए रसोई में आ गई और बड़े मन से उसने खीर के लिए दूध चढ़ा दिया। तभी मायरा की ननद दीप्ति रसोई में आकर बोली, भाभी खीर शानदार होनी चाहिए, कहीं पहले ही दिन रसोई के टेस्ट में फेल मत हो जाना। खीर एकदम शाही और परफेक्ट होनी चाहिए, किसी चीज़ की कमी ना रहे, सबको पता तो चले आज मेरी भाभी खीर बना रही हैं।
तो मायरा ने भी हंसते हुए कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मुझे बहुत अच्छी खीर बनाना आता है, बस आप देखती जाओ। दीप्ति मुस्कुराकर जाने लगी, लेकिन उसकी नज़र गैस चूल्हे के एक तरफ रखे हुए ड्राई फ्रूट्स के डिब्बे पर पड़ी, तो वह बोली, भाभी ये भी ज़रा ढंग से डाल देना। मायरा ने फिर से मुस्कुराकर कहा कि हाँ हाँ दीदी आप बेफिक्र रहो। मायरा सबका दिल जीतने के लिए बहुत मन से खीर बनाने लगी, मगर दीप्ति ने बाहर जाकर अपनी माँ के कान भर दिए। मम्मी मुझे तो लगता है कि भाभी आज काजू बादाम का सारा डिब्बा ही खीर में पलट देगी। फिर तो कौशल्या देवी अपनी ननद के साथ आई और खीर के पतीले को देखकर बोली, बहू टूथपेस्ट की तरह मेवे भी अपने घर से लाई हो क्या? मायरा को यह बात समझ में नहीं आई, तो वह बोली, नहीं मम्मी जी, ये तो डिब्बे में ही रखे थे। तो कौशल्या देवी भुनभुना कर बोली, अरे वही तो कह रही हूँ, मेवे तो ऐसे डाल दिए खीर में जैसे तुम्हारे मायके से मुफ्त के आए हैं। तुम्हें पता भी है कितने ऊंचे दाम हैं इनके। यह सुनकर तो मायरा सन्न रह गई और मन में सोचने लगी कि कहाँ तो इन्हें मेरे घर से टूथपेस्ट साबुन लाने पर इतनी तकलीफ थी और अब मुझे ड्राई फ्रूट्स का ताना दे रही हैं। उसके चेहरे पर अजीब से भाव देखकर बुआ जी बोली, देखो बहू, ससुराल में हिसाब किताब देखकर चलना होता है, अभी से सीखना पड़ेगा तुम्हें। मायरा कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह करे तो करे क्या। खीर बनाने के बाद वह अपने कमरे में वापस आई और रवि के सामने रोने लगी। रवि कैसी मम्मी है तुम्हारी, अपने घर से टूथपेस्ट लाई तो उनको पसंद नहीं आया और खीर में मेवे देखकर बोल रही हैं कि ये क्या तुम अपने मायके से लाई हो। मुझे तो ये बता दो कि मुझे अपने मायके से लाना क्या है। टूथपेस्ट और साबुन के लिए तो तुम्हारी मम्मी ने कहा कि यहाँ मिलता नहीं क्या, लेकिन ड्राई फ्रूट्स के लिए मुझे दाम बताए जा रहे हैं। ये सब क्या है रवि? और अब पहले ही दिन अपनी बहू के साथ ऐसा कौन करता है? रवि समझ रहा था कि यह गलत है, मगर अपनी पत्नी को समझाने के सिवा उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। नहीं तो पहले ही दिन उसको जोरू के गुलाम का टैग दे दिया जाता। मायरा, सारे मेहमान जाने दो, फिर मैं माँ से बात करूँगा और तुम भी जहाँ तक हो सके उनकी बातों को अनसुना कर दो। मायरा रवि की बातों से बहल गई और खुद को घर के माहौल में ढालने का प्रयास करने लगी। लेकिन एक तरफ कौशल्या जी का गुस्सा तो था ही, बल्कि दूसरी तरफ मायरा की ननद दीप्ति भी उसकी ज़िंदगी में नए कांटे बोने के लिए तैयार बैठी थी। सारे मेहमान चले गए मगर दीप्ति नहीं गई। दिन भर घर में बैठकर सीसीटीवी की तरह अपनी नज़र केवल मायरा पर रखती। अब एक हफ्ता हो गया था और मायरा के ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहे थे। एक तरफ तो कौशल्या जी ने उसके कंधों पर पूरे घर का काम डाल दिया था, दूसरी तरफ दीप्ति भी उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। एक दिन उसने रवि से कहा, रवि मेरे ऑफिस से बार बार फ़ोन आ रहे हैं और मुझे ऑफिस ज्वाइन करने को बोल रहे हैं। मैंने कह दिया कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर सकती हूँ। रवि ने तुरंत कहा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, घर का काम तो 9:30 बजे तक ख़त्म हो जाता है ना, उसके बाद तुम ऑफिस देख लिया करो। फिर तो मायरा खुश हो गई, लेकिन पहले ही दिन उसकी आंख देर से खुली और घर का काम लेट होने लगा। उसने जल्दी से सफाई करके नाश्ता बनाया और सोच लिया कि दोपहर में खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी, और यही सोचकर वह अपना लैपटॉप लेकर बैठ गई। दीप्ति ने उसको लैपटॉप लेकर बैठे देखा तो मायरा से बोली, अरे भाभी ये आप क्या कर रही हो, लंच नहीं बनाओगी क्या? आज तो कढ़ी चावल खाने का मन कर रहा है। लेकिन मायरा ने बिना उसकी तरफ देखे लैपटॉप पर उंगली चलाते हुए कहा, क्या है ना दीदी, आज मेरा ऑफिस शुरू हो गया है तो आज लंच बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। यह सुनकर तो दीप्ति की आंखें फटी रह गईं और वो बोली, ऑफिस? कौन सा ऑफिस? तो मायरा ने कहा, दीदी मैं शादी से पहले जॉब ही तो करती थी ना, छुट्टी पर थी। यह सुनकर दीप्ति ने कुछ कहा तो नहीं, मगर चुपचाप उठकर चली गई और कौशल्या जी से जाकर बोली, मम्मी देखो तो आपकी बहू रानी के जलवे, आपकी बहू रानी ने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया है और वर्क फ्रॉम होम कर रही है। देखो कैसे लैपटॉप लेकर साइड में कॉफ़ी का मग लेकर बैठी है और बोल रही है कि लंच बाहर से ऑर्डर करेगी। यह सुनकर तो कौशल्या देवी का पारा हाई हो गया और वो दनाते हुए अपनी बहू के कमरे में पहुंच गई। महारानी जी, किससे पूछकर ऑफिस ज्वाइन किया तुमने? शादी के लिए जॉब छोड़कर आने वाली थी ना? ये सुनकर तो मायरा हैरान रह गई। एक्सक्यूज़ मी मम्मी जी, ये आपसे किसने कहा कि मैं नौकरी छोड़ दूंगी?
तो कौशल्या जी के पीछे खड़ी दीप्ति ने हाथ बांधकर सख्त आवाज में कहा, नौकरी नहीं छोड़ोगी तो घर कौन संभालेगा भाभी? मम्मी बाहर से खाना आएगा तो बहू लाने का फिर फायदा ही क्या हुआ? अब तो मायरा का गुस्सा भी आसमान छूने लगा। ओ दीप्ति मैडम, अपनी हद में रहो तुम। शादी नौकर बनने के लिए नहीं होती। मैं यहाँ कोई खाना बनाने के लिए नहीं आई हूँ, समझी तुम? और अगर मेरे पास खाना बनाने के लिए समय नहीं है तो क्या हुआ, बाहर से तो मंगवा रही हूँ ना। आप लोगों को भूखा तो नहीं छोड़ रही। और अगर मैं इस घर में आई हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं ही सारे काम अकेले करूँगी। मैं सारे काम करूँगी तो आप दोनों क्या करोगे? इस पर तो कौशल्या देवी दहाड़ पड़ी। हे राम, कितना मुंह चल रहा है। कल की आई बहू का बड़ा एहसान कर रही है बाहर से मंगवा कर। हमने तो सोचा था घर में काम में हाथ बटाने वाली आएगी, मगर यहाँ तो मैडम जी को ऑफिस के बहाने आराम फरमाने से फुर्सत ही नहीं है। मायके से यही सीख कर आई है क्या कि सास ननद काम करें और तुम कमरे में बैठकर ऑफिस के बहाने ऐश करो? आज तो रवि से बात करनी ही पड़ेगी। मायरा तुरंत उठी और सख्त आवाज में बोली, मम्मी जी, मुझे मायके का ताना मत दीजिए। और मैं ऑफिस का कोई बहाना नहीं कर रही। आंखें खोलकर देखिए, लैपटॉप में वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ, जिसे करने की सैलरी आपके बेटे से भी ज़्यादा है। मायरा की ये बात तो कौशल्या देवी को कड़वे ताने की तरह चुभ गई। अच्छा, इसी बात की अकड़ है तुझे? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था जब अपना टूथपेस्ट और साबुन अलग ला रही थी। मुझे समझ में आ रहा है कि तू मेरे घर के टुकड़े टुकड़े करेगी। मायरा को कोई फर्क नहीं पड़ा और वो चुपचाप लैपटॉप पर काम करने लगी। तो दीप्ति ने कौशल्या देवी से कहा, मम्मी देख रही हो कैसे दिखा रही है कि ये बहुत पढ़ी लिखी महारानी है। भैया से ज़्यादा कमाने की कितनी अकड़ है। मैं तो समझती थी कि मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मगर इन्होंने तो असली रंग दिखा दिया एक हफ्ते में। कौशल्या देवी तो नहीं, मगर दीप्ति की बातों से मायरा का दिल छलनी हो गया। उसे समझ में आ गया कि यहाँ सिर्फ सास ही नहीं बल्कि नंद भी उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। शाम को जैसे ही रवि घर आया तो कौशल्या देवी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। किसने इजाज़त दी बहू को नौकरी की? मुझसे पूछा क्यों नहीं गया? यह सुनकर तो रवि भी हक्का बक्का रह गया। ऐसा लग रहा था कि घर आते ही जैसे बम फूट पड़ा हो। उसने मायरा को देखा तो वो भी गुस्से में खड़ी थी। उसने अपनी माँ से कहा, मम्मी आपको तो पता है कि वो नौकरी करती थी, इतनी अच्छी नौकरी क्यों छोड़ेगी? इसमें बताने जैसा क्या था? कौशल्या देवी के कुछ बोलने से पहले ही दीप्ति बीच में कूद पड़ी। लो मम्मी, यहाँ तो आपका बेटा भी पत्नी की तरफ बोल रहा है। मतलब दोनों मियाँ बीवी को पता था, बस हम दोनों को ही नहीं पता था। ऊपर से भैया बेशरम होकर बोल रहे हैं कि बताने जैसा क्या था। दीप्ति की इस बात ने आग में घी का काम किया और कौशल्या देवी फट पड़ी। जब से ये महारानी आई है इसके रंग ढंग ही अलग हैं। जिसका टूथपेस्ट और साबुन तक अलग आया हो, वो महारानी भला मेरे घर में कहाँ टिकेगी? ये तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मायरा ने जोर से कहा, मम्मी जी फिर से मुझे टूथपेस्ट का ताना मत दीजिए, वरना मैं भी बहुत कुछ बोल सकती हूँ। कौशल्या देवी तुरंत आंख निकाल कर बोली, बोल, क्या बोलेगी? मैं भी तो सुनूं कैसे संस्कार हैं तेरे। इस बार तो मायरा खुद को रोक नहीं पाई और उंगली दिखाकर बोली, मम्मी जी मेरे संस्कारों पर मत जाइए। मेरे संस्कार ही हैं कि जब से आई हूँ आपकी उल्टी सीधी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, आपकी बेटी के ऑर्डर पूरे कर रही हूँ जो वो बैठे बैठे मुझे देती रहती है और दिन भर आपसे मेरी चुगली भी करती है। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी मैंने कुछ नहीं कहा। पहली रसोई वाले दिन आपने मुझे मेवे का ताना दिया, लेकिन तब भी मैं चुप रही, मगर अब नहीं। अरे नौकरी ही तो कर रही हूँ, वो भी घर बैठकर, तो कौन सा गुनाह कर दिया मैंने? तभी रवि बोला, अरे मम्मी इतना हंगामा क्यों कर रही हो? वो सही तो कह रही है। आप क्यों उसके परिवार पर जा रही हो? आपको पता भी है उसकी सैलरी मुझसे ज़्यादा है। फिर तो कौशल्या देवी गुस्से से तमतमा गई। अच्छा, तो इसीलिए तो इसकी भाषा बोल रहा है, क्योंकि इसकी सैलरी तुझसे ज़्यादा है। जोरू का गुलाम बनेगा क्या तू? इसी सैलरी के दम पर ये मेरे घर के टुकड़े टुकड़े कर रही है ना, तो इससे बोल अभी के अभी यहाँ से जाए और अपने बाप को भेजे। अब मैं उससे ही बात करूँगी। कौशल्या देवी की बात सुनकर दीप्ति भी बोली, सच में भैया, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। आपने तो पूरी तरह से जोरू का गुलाम बनने की तैयारी कर ली।
दीप्ति और कौशल्या देवी की बात सुनकर मायरा के तन बदन में जैसे अंगारे सुलगने लगे। रवि ने अपनी माँ और बहन से कहा, अरे मम्मी, ये क्या तरीका है, बात को इतना क्यों बढ़ा रही हो। मगर अब मायरा नहीं रह पाई और ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। ठीक है, मैं जा रही हूँ, मगर अब मेरे पापा नहीं आएंगे, बल्कि बात करने तुमको आना पड़ेगा। आप लोगों ने क्या सोचा था कि मैं आपकी गुलामी करूँगी? अरे बहू नहीं, बल्कि आप लोग तो मुझे नौकर समझ कर लाए थे। अब देखना कैसे दिन में तारे दिखाती हूँ। इतना कहकर मायरा अपने कमरे में गई तो पीछे से कौशल्या देवी ने भी अकड़ कर कहा, हाँ हाँ, मैं भी देखती हूँ कौन किसको तारे दिखाता है। मैडम बनकर बैठना मेरे घर में नहीं चलेगा। तेरे बाप को अपने कदमों पर ना झुकाया तो मेरा नाम भी कौशल्या नहीं, बेटे वाली हूँ। झुकना तो तेरे बाप को ही पड़ेगा। कौशल्या देवी की बातें सुनकर बौखलाई हुई मायरा अपने कमरे से फ़ोन और गाड़ी की चाबी उठाकर सीधी घर के बाहर निकल गई और रवि उसको रोकता ही रह गया। मायरा तो अपने पापा की दी हुई गाड़ी में बैठकर चली गई, लेकिन घर के अंदर तो मानो तूफान आ गया। अब रवि अपनी माँ और बहन पर चिल्ला रहा था, अब तो खुश हो गई आप दोनों कि मेरी पत्नी घर से चली गई। अरे नौकरी कर रही थी तो कौन सी गलती कर दी। कौशल्या देवी आंखें गुस्से से लाल करके बोली, अपनी बीवी की भाषा मत बोल। वो क्या सोच रही थी कि अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी रहेगी और तेरी माँ और बहन काम करेंगे? ये नहीं हो सकता। जो काम बहू का है वो बहू ही करेगी। यह सुनकर तो रवि गुस्से से झल्ला पड़ा। आप दोनों को समझाना बेकार है। वो अपने कमरे में चला गया और मायरा को फ़ोन करने लगा, मगर मायरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। उसको परेशान होते देखकर कौशल्या देवी बोली, अरे गई होगी अपने मायके, तू क्यों फ़ोन कर रहा है? कुछ देर में उसका बाप उसको लेकर खुद आएगा और नाक रगड़ेगा, मगर मैं तो अपनी शर्तों पर ही आने दूंगी। रवि ने गुस्से से अपनी माँ को देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब कैसे इस फसाद को ख़त्म करे। इतना सब हुआ, वह तो अब अपने वो मायरा के घर वालों से नज़र भी नहीं मिला सकता था। 1 घंटे बाद रवि का फ़ोन बजा और जैसे ही रवि ने फ़ोन उठाया तो उधर से पुलिस इंस्पेक्टर की आवाज़ आई, आप लोग अभी के अभी पुलिस स्टेशन आ जाइए। अगर आप लोग नहीं आए तो हमें आपको उठाने आना पड़ेगा। यह सुनकर तो रवि के पैरों तले ज़मीन ही निकल गई। उसने सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुँच जाएगी। कौशल्या देवी तमतमाते हुए बोली, देखा, दिखा दिए ना अपने संस्कार। पुलिस स्टेशन जाकर बैठ गई। अरे इसकी कोई इज्जत नहीं है, मगर हमारी तो है। रवि ने कहा कि ऐसी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप चाहते हो कि पुलिस घर पर ना आए तो हमको जाना पड़ेगा। फिर तो कौशल्या देवी और दीप्ति को रवि के साथ जाना पड़ा, मगर पुलिस स्टेशन जाते ही इंस्पेक्टर ने कहा, आपके खिलाफ घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार का केस लगा रहे हैं ये लोग, कौशल्या जी। फिर तो कौशल्या देवी मायरा के पिता पर बरस पड़ी। अकल पर पत्थर पड़ गए थे मेरे, जो आप लोगों से रिश्तेदारी जोड़ ली। सोचा नहीं था कि पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ेगा। तो मायरा के पापा बोले, सोचा तो मैंने भी नहीं था कि मेरी बेटी के साथ ससुराल में ऐसा घटिया बर्ताव किया जाएगा। अरे मेरी बेटी मुझे भारी थोड़ी थी, या आपके संग रिश्ता जोड़ना मेरी कोई मजबूरी थी। हर पिता अपनी बेटी की शादी करता है, तो क्या आप अपनी बेटी की शादी नहीं करोगी? आपकी बेटी के साथ ऐसा होगा तब समझ में आएगा। अरे अपने स्वाभिमान के लिए अगर वो नौकरी करना चाहती है तो कौन सी दिक्कत है। लेकिन कौशल्या देवी तो इंस्पेक्टर के सामने भी भड़क गई। अरे क्यों दिक्कत नहीं है? ये नौकरी करेगी तो घर कौन देखेगा? फिर तो इंस्पेक्टर साहब टेबल में जोर से हाथ मारकर बोले, माताजी बहू लाई थी या नौकरानी? और ये जो बेटी साथ में लेकर घूम रही हो, इसका क्या चार डालोगी? अपनी बेटी तो बेटी है और दूसरे की बेटी नौकरानी। आप जैसी औरतों को ही बहुएं वृद्धाश्रम भेज देती हैं, फिर आप लोग मुंह उठाकर पुलिस स्टेशन आते हो। अरे पुलिस भी क्या करेगी? आप जैसी औरतों के कारण तो कई बार बहुएं अपनी जान भी दे देती हैं। अगर आपने अभी के अभी अपनी बहू और इसके पिताजी से माफ़ी नहीं मांगी तो फिर मैं इन लोगों को आप पर केस करने से नहीं रोक पाऊंगा। फिर तो आप दोनों को जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी। आप बता दो, जेल जाना है या इतनी अच्छी बहू को घर ले जाना है? यह सुनकर तो दीप्ति और कौशल्या देवी के रोंगटे खड़े हो गए। तभी मायरा सख्त आवाज़ में बोली, मैं घर वापस आना चाहती हूँ, लेकिन केवल रवि के लिए। लेकिन कान खोलकर सुन लीजिए,
आगे से आपकी एक भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब तो कौशल्या देवी और दीप्ति के पास माफी मांगने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दोनों तुरंत ही मायरा के कदमों में झुक गईं। तो मायरा मुस्कुराकर बोली, अब बताइए मम्मी जी, कौन किसको झुका रहा है? लेकिन अब कौशल्या देवी कहाँ कुछ बोल पाती। कानून का डर उनके दिल में जो बैठ गया था। इस उम्र में जेल नहीं जाना चाहती थी तो माफी मांगकर बहू को घर ले गई और उस दिन के बाद से अपनी बहू के साथ बर्ताव बदल दिया। मायरा के एक सख्त कदम से कौशल्या देवी को वाकई दिन में तारे नजर आ गए थे।